प्रणाम मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु पर। किसी ने कमाल की बात कही है कि जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो मित्रों, आज इसी बात को साबित करने के लिए हम अपना एक नया एक तरह से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। गीता के पूरे 18 अध्यायों के पढ़ने से सुनने से क्या लाभ होते हैं, उन एक एक अध्यायों को हम अपनी सारी वीडियोस में आगे लाते रहेंगे। तो आज हम गीता के प्रथम अध्याय का जो पाठ है उसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, उस चीज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। तो मित्रों, आइए आज जानते हैं गीता के पहले अध्याय का क्या महत्व है। श्री गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अध्ययन करने से या सुनने से या देखने से इनके अपने अपने अलग अलग लाभ और महत्व भी हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया वही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। हाँ मित्रों, जो पहला अध्याय का नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने गीता का प्रथम अध्याय। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े हैं और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ, इसलिए मैं पवित्र हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसे स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? महादेव ने झट से उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य ये तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, यानी मीट, मांस, मछली, मदिरा का सेवन करते हैं। तो फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हैं इसे देख मैं बड़ी आश्चर्य हूं। तो नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार भगवत गीता है, उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और गीता के असर मेरे रोम में है। इतनी बात कहकर भगवान शिव के पार्वती माता से गीता पढ़कर कृतार्थ हुए एक भक्त की कहानी बतानी शुरू की। यानी भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक कहानी बतानी चाहिए और उन्होंने बताया। वो कहानी क्या थी? एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार भी करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया जिससे वह तुरंत वहां मर गया।
मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता रहता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता था वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात उसके द्वार पर खड़ा रहता। उस बैल को वो खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता था, उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही बैल पर फिर चढ़कर मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण निकल नहीं रहे थे। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे रहा था तो कोई व्रत का फल दे रहा था, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ लगी है भाई? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दे दिया है। इतना कहते ही उस बैल के प्राण आसानी से निकल गए। बैल ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की थोड़ी बहुत याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन कराऊं। वो ब्राह्मण चलते चलते गड़िका के घर गया और वहां उसने जाके कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। अब मैं एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गड़िका ने कहा, मैंने अपने जानने में कोई पुण्य किया ही नहीं है, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया। एक दिन मैंने अपने गुरु से पूछा, आपने मुझे क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता बन जा। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे उस बहेलिये से खरीद लिया। वह भी ब्राह्मण था। वह भी अपने बच्चे को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी उसके पाठ के महत्व और उस पाठ को सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुसे। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा लाए। उनकी यह गड़िका मित्र थी, यानी वो गड़िका जो थी वो भी चोर ही थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं रेगुलर यानी नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़िका भी सुनती है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। फिर वह तोता भी तुरंत मुक्त हो गया। तब गड़िका ने बुरे कर्म छोड़ अच्छे कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके गीता पाठ करने लगी। तो मित्रों, गीता के अध्यायों को मात्र सुनने से यदि हमारा कल्याण होता है तो हमें चाहिए कि हम इसका श्रवण करें। जल्द ही आपके सामने हम गीता के दूसरे अध्याय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना प्यार बनाए रखें।